अब मान लीजिए बच्चा गया, पहले पहले दिन आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बच्चा गया, बच्चा घर गया, यार मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वो क्योंकि तेजी से चल रहे हैं इसलिए समझ में नहीं आता है। अब क्या करेगा कि चलो यार एनसीईआरटी लेकर के पढ़ते हैं, एनसीईआरटी लेकर के पढ़ते हैं। जब ये पहला चैप्टर पढ़ा एनसीईआरटी, तब यहाँ पर तीसरा चैप्टर चलने लग गया। जब ये दूसरे पे पहुंचा तो यहाँ पर सातवां चैप्टर चलने लग गया। अब ये लगता है कि यार जब ट्रेन के पीछे भागिए ना तो थोड़ी दूर तक तो ठीक है, फिर जब ट्रेन की स्पीड थोड़ी बन जाती है तो ये लगता है यार अब जो है ना छोड़ ही दो, ट्रेन नहीं मिलेगी। तो वही हाल होता है इस बच्चे का भी कि अब तो नहीं मिलेगी। अब ये है कि फीस दे चुका है इसलिए कोचिंग जाना होता है, और घर वाले जब फोन करते हैं बेटा कोचिंग गए थे, पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जवाबदेही बन जाती है। तो ये होता है कि चलो यार फीस दी है, चलो कोचिंग चले जाते हैं। उसका निकल जाता है एक साल ऐसे ही, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरे साल सोचता है आपकी खूब अच्छे से तैयारी करेंगे, दूसरे साल का भी यही हाल होता है। फिर ये होता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बस का नहीं है, फिर वो घर वापस आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है यार अब और कितना खर्चा करें, और कितना प्रेशर डालें घर वालों पे, और कितना पैसा खर्च करें, कितना वक्त खर्च करें, जब मेरे बस में नहीं है तो फालतू में क्यों खर्चा करें, चलो घर चलते हैं। कुछ बच्चे 2 साल में इसलिए लौटते हैं, और जो कुछ बच्चे होते हैं कि 3 साल या 4 साल में, 3 साल या 4 साल में निकालते हैं, तैयारी करते हैं अच्छे से। और कुछ बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल पड़े रह जाते हैं बेचारे, यार इतना दिन इस चक्कर में कि यार 3 साल बर्बाद कर दिया, 3 साल तो चले गए, तैयारी ठीक ठाक हो गई, चलो 1 साल और ले लेते हैं। यार 4 साल तैयारी कर लिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतना पैसा लगा दिया, अब छोड़ करके चले गए तो इतना तो खराब हो जाएगा, चलो 1 साल और ले लेते हैं, एक चांस और ले लेते हैं। यार 5 साल बर्बाद कर दिया, अब चलो यार नहीं बर्बाद नहीं किया, हालांकि पढ़ लिया, 5 साल पढ़ लिए, पैसा लगा दिए, इतना टाइम लगा दिया, 1 साल और कर लेते हैं, हो सकता है आपकी निकल ही जाएगा। तो ऐसे होता है कभी कभी। आप देखेंगे 35 साल 36 साल के लोग आपको तैयारी करते हुए मिलेंगे, 32 साल 35 साल तक, 32 साल 35 साल तक के बच्चे आपको, बच्चे क्या बोलेंगे, जवान बोलेंगे उनको, तैयारी करते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन मैं ये कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि आपकी जो एज होती है ना, वो एज होती है आपकी 20 से लेकर के 35 तक की एज होती है कुछ करने की, जब जज्बा होता है कुछ नया करने का, कुछ बदलने का, पुरानी चीजों को बदलने का, गलत चीजों को रोकने का जो जज्बा होता है वो 20 से 35 तक ही होता है। उसके बाद ये होता है 35 में चलो यार जो चल रहा है उसी में हम भी चलेंगे, चलो चलते रहते हैं, जैसा है चलने दो, बस जैसा चल रहा था अभी तक वैसे ही आगे भी चलाते रहो, ठीक है। अब जब आपके कुछ करने की उम्र है, तब आप कुछ करने का मौका ढूंढ रहे हैं, तब आप कुछ करने की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, वो काम कर नहीं रहे हैं कि ये क्या है। तो मैं ये मानता हूं कि 20 से लेकर के एकदम आइडियल एज, सबसे ज्यादा आपको 20 से लेकर के 25 तक ही तैयारी करनी चाहिए, बस 20 से 25 तक, बस इससे ज्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, मत कीजिए आप तैयारी। अब कुछ भी आप जहां कहीं भी आपको कुछ हुनर हो, कुछ स्किल हो, कोई चीज पसंद हो, शौक हो किसी चीज का, वो काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल इसी में लग जाएगा आपको, उस काम को करिए, सीखिए, समझिए और बेहतर करिए, उसको और अपग्रेड करिए, सोचिए कि इसमें और कुछ नया क्या किया जा सकता है, क्योंकि 25 से 35 तक की एज आपके पास अभी है, 25 से 35 में आप कुछ नया कर सकते हैं। इतना अच्छा आप कुछ कभी कभी कर जाते हैं कि वो किसी और के बस की बात नहीं होती, और ये चीज भी सराही जाती है। और अगर आप यहाँ पर खाली 25 से 35 तक आप सिर्फ तैयारी करते रहे, सिर्फ अपना पैसा घर वालों का लुटाते रहे, अपना टाइम बर्बाद करते रहे, तो ये मेरे लिए बेवकूफी से बढ़कर के कुछ नहीं मानता हूं मैं इस चीज को। सिर्फ 5 साल अगर आपने तैयारी कर ली बहुत है, 4 साल 5 साल में जिसका निकलना होता है निकल जाता है, नहीं निकलना होता तो आप मत उम्मीद रखिए कि हो जाएगा, ठीक है। मैंने खुद जो है तैयारी करी थी 2019 से, 2019 से, हालांकि बीच में 2019 से लेकर के 22 तक, 2022 तक ये इतना कोविड-19 का पीरियड चला था, कोरोना था इस पीरियड में, नहीं तो और पहले एग्जाम हो जाता तो शायद और पहले ही हम निकल जाते। तो हमें बीच में कोरोना मिल गया और हम उसमें रह गए, और 2023 में हमारा यही एग्जाम, हमने फॉर्म यहीं पर डाला हुआ था और एग्जाम हमारा यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर हमारा सिलेक्शन हुआ रेलवे में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सेंट्रल रेलवे, सीआर और मुंबई डिवीजन, लोनावला स्टेशन, मुंबई डिवीजन लोनावला, ठीक है। तो ये थी हमारे बारे में। तो जिसको जो ख्वाहिशमंद है, इच्छुक है, पढ़ना चाहता है और मेहनत करने के लिए तैयार है, देखिए कोई भी बच्चा 5 साल क्लास 1 से लेकर के 12 तक पढ़ता है और ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, 15 साल पढ़ता है तब जाकर के उसके बाद भी तैयारी करता है, 15 साल पढ़ने के बाद भी 5 साल तैयारी करता है, यानी कि 20 साल की पढ़ाई में कोई नौकरी पाता है। और कितना 20 साल का टाइम बर्बाद किया,
और कितना पैसा आपने देखा होगा कि अभी मैंने फीस स्ट्रक्चर वगैरह बताया था कि किस तरीके के लोग अभी कर रहे हैं, तो फीस स्ट्रक्चर वगैरह कितनी है, तो किसी का 2 साल में होता नहीं है, 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं, तो सोचिए कितना पैसा वो बर्बाद करता है। अब इसमें शीजा एजुकेशनल सोसाइटी वही चीजें सब पढ़नी पड़ती हैं, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ग्रेजुएशन की चीजें पढ़नी पड़ती हैं बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यही चीज हम सही से नहीं पढ़े रहते बच्चे बचपन में, तो इसीलिए उस चीज को दोबारा पढ़ाना पड़ता है, कोचिंग वाले वही चीज रिवाइज कराते हैं बस। अब मैं गारंटी देता हूं आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतने की सारी एनसीईआरटी पढ़ करके याद करके मेरे पास आ जाइए कि सर ये हमें जो किताबें हैं ये हमें पूरी याद है, कहीं से भी आप कुछ भी पूछ लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको किसी भी एग्जाम में बैठा दूंगा, आप तुरंत क्लियर कर जाएंगे। यही चीज नहीं रहती, यही चीज कराने के लिए कोचिंग करनी पड़ती है बस, ठीक है। तो जो चीजें 20 साल बर्बाद करके लोग हासिल करते हैं, शीजा एजुकेशनल सोसाइटी उस चीज को सिर्फ 5 साल में आपको दे रही है। और दूसरी एक गारंटी आपकी 4 मंथ्स की गारंटी स्टार्टिंग वाली है। अगर मैं 4 मंथ में इंग्लिश ना सिखा सका, समझ लीजिए कि मैं पढ़ाने के काबिल नहीं हूं आपके बच्चे को, ठीक है। आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को लेकर के जा सकते हैं। और उसके बाद 5 साल पूरा होने के बाद आगे की कोई भी पढ़ाई करनी है, शीजा एजुकेशनल सोसाइटी आपका खर्च उठाने के लिए तैयार है और आपको रोजगार देने के लिए तैयार है, रोजगार आपको देने के लिए तैयार है, ठीक है। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपको स्किल सिखाएगी, आपको शीजा एजुकेशनल सोसाइटी स्किल सिखाएगी और 100 में से 5 बच्चों को अपने पास रखेगी। 100 में से 5 जो अच्छे बच्चे हुनर वाले होंगे, जो स्किल वाले होंगे, जो मैनेजमेंट होगा जिनका अच्छा, जिनको टीचिंग स्किल अच्छी होगी, जो पढ़ाने में अच्छे होंगे, उनको अपने पास रखेगी।